माय प्रेशियस फ्रेंड, आई होप कि आप सब परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के कलाम के लिए तैयार हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आने के लिए आप तैयार हैं, परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय की पट्टियों में रखने के लिए आप तैयार हैं, परमेश्वर के कलाम पे चलने के लिए तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि आप तैयार हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप कभी भी उदास हों, कभी भी रोएं, कभी भी बिलखें किसी भी चीज़ के लिए। खुदावन कहते हैं कि मेरे बेटे बेटियां हमेशा आनंदित रहते हैं, और खुदावन चाहते हैं कि मेरे बेटे बेटियां हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें मुझ में। कई लोग आज होंगे जो कि निराश होंगे, दुखों में होंगे, संकटों में होंगे, परेशानियों में होंगे, डिप्रेशन में होंगे। हो सकता है उन्हें जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वही उन्हें छोड़ के चला गया हो, उससे वो परेशान हो, दुखी में हो, रो रहे हो कि खुदा कि उन्हें लोग क्यों छोड़ के चले गए। आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए है जो परेशान है, दुखों में, संकटों में है। तो वो लोग सुने और देखें कि खुदावन आपसे क्या कहते हैं मेरे प्रियो, और इस वचन को पूरे ध्यान से मनन करें और चिंतन करें और परमेश्वर के समीप जाए मेरे प्रियो। आपको शांति मिलेगी परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हबक्कुक अध्याय 3:18 में हबक्कुक क्या कहते हैं? तो अभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आज की प्रतिज्ञा के वचन कहता है, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा मैं आनंदित रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हबक्कुक कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों। हाँ मेरे मित्रों, यही तो विश्वास है कि हमारे पास कुछ भी न हो, चाहे वो अन्याय के द्वारा हमसे छीन लिया गया हो, चाहे हम दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, संकटों में हैं और हम रो रहे हैं, हमें लोग छोड़ दिए हैं, तब भी हम परमेश्वर में बने हुए हैं। तो वो हमारा विश्वास है मेरे प्रियो। हम खुदा के सामने हैं उस दुखों में, उस परेशानियों में, तो वो हमारा विश्वास है मेरे प्रियो। आप निराश न होएं, परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहें। जब आप दुखों में भी, परेशानियों में, संकटों में, जब आप खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, तो परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न होते हैं मेरे प्रियो। चाहे कोई भी संकट आए, दुख आए, परेशानी आए, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि खुदा बाप हमारे साथ हैं। करोड़ों के मालिक, सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति जो परमेश्वर है, वो हमारे साथ हैं। तो हमें किस चीज़ की घटी हो सकती है मेरे प्रियो? परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा, मैं तेरा चरवाहा हूँ, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में ले चलूँगा, तुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। परमेश्वर अपने कलाम में वादा करते हैं पिता परमेश्वर की, मैं तेरा चरवाहा हूँ और तुम्हें हरी हरी चराइयों में ले चलूँगा। जो भी डिप्रेशन में है, उदास है, रो रहे हैं, तू दृढ़ हो जा। मैं सच कहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको संभालने को जा रहे हैं मेरे प्रियो। आप सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे आनंद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप परमेश्वर की हुजूरी में जब जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से अपनी बातों को कहेंगे, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, सबसे बड़ा परमेश्वर है, और उस दुख को परमेश्वर, उस दुख से आपको आज़ाद करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखों में हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर के समीप जाके देखें। मैं सच कहती हूँ मेरे प्रियो, जितना प्यार परमेश्वर कर सकता है ये संसार नहीं कर सकता। जितना प्रेम परमेश्वर आपको दे सकता है ये संसार नहीं दे सकता मेरे प्रियो। जो दया परमेश्वर दिखाता है ये संसार नहीं दिखा सकता मेरे प्रियो। आप खुदावन के समीप जाके देखें, वहाँ आपको अनंत शांति की महसूस होगी, क्योंकि खुदावन ने अपने कलाम में कहा है कि मेरे प्रियो, तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे और मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ।
हालेलुया। जब आप अपनी चिंता को परमेश्वर पे छोड़ देते हैं कि खुदावन अब मेरी चिंता को आप संभालें, तो खुदावन कहते हैं मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ मेरे प्रियो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा आनंदित रहें, अपने जीवन में सफल होएं, परमेश्वर के अधीन रहें, तो खुदावन के समीप जाएं, उनके वचनों पे मनन करें। क्योंकि हबक्कुक अध्याय 3 का 18 में हबक्कुक कहता है कि मैं भी तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। किसके कारण? हम या अपने पिता परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित रहेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, जब हम उनके चरणों में धीरज रखे रखे रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों से, हर एक लड़ाइयों से लड़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करते हैं और हमें वो सामर्थ्य मिलती है, वो दया मिलती है परमेश्वर का, जिससे हम अपने जीवन में अपने कामों को कर सकते हैं, अपने दुखों से आज़ादी पा सकते हैं, अपने संकटों से आज़ादी पा सकते हैं मेरे प्रियो। सो आप परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर से आराधना करें, प्रार्थना करें, ताकि आप हर एक दुखों से, हर एक परेशानियों से आप आज़ाद होने पाए पिता परमेश्वर के इस नाम में। हालेलुया। जब यहोशापात एक धर्मी राजा के विरुद्ध चारों ओर से शत्रु उन पे आक्रमण कर रहे थे, तो वो अपने सेनापतियों के साथ बैठ के यह सलाह मशवरा नहीं किया कि हमें कैसे लड़ना है, कैसे हम उनसे जीतेंगे, कैसे उनसे हम बचेंगे। ये उसने नहीं किया। उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेका, परमेश्वर से उपवास की घोषणा की और परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। उन्हें बताया कि शत्रु इस मार्ग से, इस जगह से, इस टाइम पे, इस स्थान पे आएंगे। हालेलुया। यानी जब भी हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हमें घेर ले, अगर हम परमेश्वर के समीप हैं, प्रार्थना में हैं, तो खुदावन हमें हर एक रास्ता से ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। चाहे वो कितना भी बड़ा हमें संकट में क्यों ना हम हो, लेकिन परमेश्वर उस संकट से बाहर निकालते हैं मेरे प्रियो। जैसे यहोशापात को परमेश्वर ने उन शत्रुओं से बचाया। उन शत्रुओं के आने से पहले ही यहोशापात को पता चल गया था कि शत्रु किस मार्ग से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस स्थान पे आ रहे हैं। वैसे ही अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना में जाएं, घुटने पे जाएं, परमेश्वर से हर एक बातों को कहें, अपने संकटों के बारे में, अपने दुखों के बारे में, अपने रोने के बारे में, अपने परेशानियों के बारे में कहें। खुदाबंद देखिए आपके लिए रास्ता निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और यहोशापात जब वो लड़ाई के क्षेत्र में गया, वहाँ उस स्थान पे अपने लोगों से और खुद एक ही गीत गाता रहा कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और जो शत्रु थे वे आपस में लड़ने लगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, तो वो चीज़ें, वो संकटें, वो परेशानियां, वो कैसे दूर होती है हमें खुद पता नहीं चलता मेरे प्रियो। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके हर एक संकटों से, हर एक बीमारियों से, हर एक दुखों से आपको बाहर निकालने को जा रहे हैं। जब आप परमेश्वर के समीप जा रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना में जा रहे हैं, उपवास में जा रहे हैं, तो खुदावन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे अनंत जीवन से ब्लेस करूंगा मेरे प्रियो। और चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, आप आनंद मनाएं, क्योंकि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आप रोने के लिए नहीं, संकट उठाने के लिए नहीं, परेशान होने के लिए नहीं, बल्कि आनंद मनाने के लिए आए, क्योंकि खुदावन कहते हैं कि मैं तुझे बहुत सा आनंद दूंगा। हालेलुया। अगर आप ऐसे ज़िंदगी चाहते हैं कि खुदावन आपके हर एक संकटों में, हर एक परेशानियों में आपकी मदद करें, आपकी सहायता करें, तो आप परमेश्वर के समीप जाएं, उनसे अपने दुखों को कहें कि खुदा हमें ये परेशानी है। आप जब घुटने टेकेंगे, खुदावन आपकी रक्षा करेंगे मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के सामने झुकते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं,
तो आपके पास कभी संकट, कभी दुख परेशानी नहीं आएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर ढाढ़स बंधाता है हमें, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं प्रियो कि वो दुखों को, हमारे संकटों को देख न रहा हो। जो हमारे मन में चल रहा होता है, जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारे साथ हो रहा होता है, वो परमेश्वर जानते हैं मेरे प्रियो। सो आप परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदा आपके लिए रास्ता निकालेंगे। धीरज रखें परमेश्वर में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुतायत सा मेहनत कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं कि मुझे फल नहीं मिलता, मेरा काम नहीं बढ़ता, आप परेशान न हों, परमेश्वर के अधीन रहें, धीरज रखें। परमेश्वर आपको एक उचित समय पे बढ़ाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की हुजूरी में हम अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को उनसे बताएंगे और कहेंगे खुदावन इस संकट के लिए, इस परेशानी के लिए हमारे लिए रास्ता निकालें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अब परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और ये प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज के कलाम के लिए जो आपने हमें दिया पिता। इतना सुंदर वचन दिया जिसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं पिता। हमें समझाया पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में आनंद होना कितना महत्वपूर्ण है पिता परमेश्वर। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ के लिए पिता परमेश्वर, जो जिससे आपने हमें ब्लेस किया पिता। ओ जीसस पिता, मैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो दुखों में है, परेशानियों में है, डिप्रेशन में है पिता, उनका फेवर करे पिता परमेश्वर। हर एक नॉनसेंस की आत्मा को मैं आउट करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुख की आत्मा को मैं आउट करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी बेटी होने के नाते यह घोषणा करती हूँ कि हर एक बीमार चंगी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो के द्वारा। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और सारे बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। ओ जीसस पिता, आप सबके मनों को जानते पिता, किसके जीवन में क्या चल रहा है पिता, आप सबको जानते हैं। आप उन्हें संभाले पिता, उनकी मदद करे, सहायता करे खुदाबंद परमेश्वर, मदद करे परमेश्वर। जो रो रहे हैं प्रभु जी, आज आनंद मनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। जो डिप्रेशन में प्रभु जी, डिप्रेशन से बाहर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ जीसस पिता, क्योंकि तेरा नाम काफ़ी है परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए, हर एक दुखों के लिए प्रभु जी। ओ जीसस पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए कि आपने हमें जीवित रखा, हमें संभाल के रखा, हमारे शरीर को संभाल के रखा। ओ पिता, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी के मैंने जो भी प्रार्थना किया उसका उत्तर मिल चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ जीसस पिता, सारी आदर जलाल में मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ जीवते और मीठे नाम में मांग लेते। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो आप, मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो के द्वारा आप अगर रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखों में हैं, तो आप आनंदित होंगे, क्योंकि खुदाबन आपके साथ है मेरे प्रियो। और जिसके साथ खुदा रहते हैं उन्हें किसी चीज़ की घटी नहीं होती मेरे प्रियो। सो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा कहते हैं मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तू दुख में हो, चाहे तू संकट में हो, चाहे तू परेशानी में हो, चाहे तू डिप्रेशन में हो, चाहे तू रो रहा हो, मैं तेरे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, तू मेरे पास आ। सो आपको परमेश्वर बुलाते हैं मेरे प्रियो, आप उनके समीप जाएं। आज के आज ही अगर आप परमेश्वर के समीप जा रहे हैं तो हर एक दुखों से, हर एक डिप्रेशन की आत्मा से आप आज़ाद होंगे और बहुत ऐसा आपके जीवन में आनंद आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के समीप हैं और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।